हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हम लोग पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताएं। आप लोग प्रीवियस वीडियोस जाकर के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, जो कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, आप लोगों को बताते हैं कैसे जनरल एंट्रीज करते हैं। तो आप लोगों के लिए जनरल एंट्रीज यहाँ पे दे दिया जा रहा है। आप लोग क्या करोगे, एक जनरल एंट्रीज को अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप लोगों को सवाल करने में बहुत ही सुविधा मिलेगा। आप लोग क्या करो, जनरल एंट्रीज को देखो अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला देखो जनरल एंट्रीज फॉर जनरल इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो शेयर को इशू कर रहे हैं। सबसे पहला है इशू ऑफ शेयर एट लमसम। लमसम का मतलब होता है एक बार में पैसा देकर के। जब भी हम लोग क्या करते हैं, शेयर को एक बार में सारा पैसा मिल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर इशू एट लमसम। ठीक है, कंपनी को एक बार में ही सारा पैसा मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट इसमें सबसे पहला है व्हेन शेयर इशूड एट पार। जब भी शेयर इशूड होगा पार पे, तो क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी होगा, इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, ठीक है, जो भी होगा उसको हम लोग एक बार में लिख देंगे। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, नरेशन यहाँ पे कंपलसरी होता है, तो नरेशन आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। नरेशन देख लिया आप लोग। नेक्स्ट है व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। शेयर जब इशू होगा प्रीमियम में, लमसम में। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों, क्योंकि प्रीमियम में इशू है। आप बताया था ना इससे पहले वाले, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब 10 रुपये का नॉमिनल शेयर का वैल्यू जब हम लोग 12 रुपये में 11 रुपये में एक्स्ट्रा प्राइस में इशू करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर इशूड एट प्रीमियम। तो प्रीमियम को लिखेंगे। उसके बाद व्हेन शेयर इशूड एट डिस्काउंट, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद शेयर डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से डिस्काउंट वाला हो गया। तो आप लोगों को ये 3 एंट्री समझ में आ गया। जब हम लोग क्या करते हैं, लमसम में इशू करते हैं, तब ये कंडीशन ए समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर कंडीशन बी है, वहाँ पे इशू ऑफ शेयर एट बाय इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में जब हम लोगों को क्या मिलेगा, अलग अलग समय पे पैसा मिलेगा। जैसे कि पहले एप्लीकेशन में, फिर नेक्स्ट स्टेप अलॉटमेंट का होता है, फिर फर्स्ट कॉल का, फिर सेकंड कॉल का, फिर फाइनल कॉल का। इस तरीके से आप लोगों को होगा। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहला एंट्री है व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव। जब एप्लीकेशन मनी मिलेगा, याद रखना सबसे पहला काम होता है एप्लीकेशन मनी लेने का। तो सबसे पहला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आप लोगों के लिए सबसे पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री देखोगे व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर। तो ये शेयर एप्लीकेशन का जो मनी होगा ना, ये कहाँ ट्रांसफर होता है, तो देख लेना ये कैसे ट्रांसफर करते हैं। इसको हम लोग जो क्रेडिट किया उसको डेबिट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है आप लोगों का, कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरीके से 2 एंट्री उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर 3 देखो, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड। मान लो आप लोगों ने अप्लाई किया था शेयर के लिए, ठीक है, शेयर आप लोगों को अलॉटेड नहीं किया गया, तो आप लोगों का पैसा क्या मिल जाएगा, आपको वापस मिल जाएगा। तो उस समय क्या एंट्री करेंगे, जब मिलता है तो हम लोग बैंक को डेबिट करते हैं, जब वापस करेंगे तो बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। ठीक है, जब एप्लीकेशन का पैसा, एक्स्ट्रा पैसा जो वापस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखो, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर अलॉटमेंट। जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी यदि मिल जाता है, तो हम लोग किसके साथ एडजस्ट कर देते हैं, अलॉटमेंट के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जो भी एक्सेस पैसा मिलेगा उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। व्हेन अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू। जब भी अलॉटमेंट मनी, सबसे पहला काम होता है ड्यू होता है। ठीक है, तो ड्यू होने में याद रखना, ये ड्यू हो सकता है यदि आपको इशू किए हो आप प्रीमियम पे तब भी, या फिर आप डिस्काउंट में इशू किए, तो सब कुछ को अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट किया जाता है। क्वेश्चन में आपको यदि सेपरेटली बोला है एप्लीकेशन के साथ करने के लिए, तब आप लोग करोगे, एप्लीकेशन के साथ बोला रहेगा कॉल के साथ एडजस्ट करने के लिए तब करोगे। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे करोगे, सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट के साथ ही करोगे। किसके साथ करोगे, अलॉटमेंट के साथ ही करोगे, याद रखना। नेक्स्ट देखो, इसमें सबसे पहला होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि यदि डिस्काउंट में इशू करेंगे तब। नेक्स्ट क्या है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्यों सिक्योरिटीज प्रीमियम, यदि प्रीमियम में करोगे तब। ये दोनों में ही इफ लगा है, इफ इशूड एट डिस्काउंट, इफ इशूड एट प्रीमियम। क्लियर। नेक्स्ट हो गया आप लोगों का व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव। जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, या फिर इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर, कुछ भी हो सकता है। व्हेन अलॉटमेंट मनी इज इन एरियर। अलॉटमेंट मनी यदि एरियर होगा तो अलॉटमेंट इन एरियर मत लिखना। आप लोग क्या लिखोगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो व्हेन कॉल इज मेड। जब भी कॉल मेड होगा, याद रखना, जब भी कॉल मांगा जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहला क्या काम होगा, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकंड कॉल हो सकता है, या फाइनल कॉल हो सकता है। तीनों कॉल के लिए ये एंट्री करोगे आप लोग। ठीक है, टू
इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। व्हेन कॉल मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल होगा तो सेकंड कॉल। क्लियर। नेक्स्ट है व्हेन कॉल मनी इन एरियर, कोई भी कॉल मनी एरियर होता है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू क्या करते हैं, शेयर कॉल। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जो भी कॉल होगा कॉल का नाम के साथ कर दोगे। व्हेन द एरियर अमाउंट रिसीव्ड तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। यदि एरियर अमाउंट मिल जाता है तो उसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख के दिखा सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर नॉर्मली। व्हेन द कॉल मनी रिसीव्ड इन एडवांस, कॉल मनी यदि एडवांस में मिल जा रहा है हम लोगों को तब हम लोग क्या करते हैं, उसका भी एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। जितना एडवांस पैसा मिलेगा उसको आप लोग क्या करोगे, कॉल के साथ एडजस्ट करके नेक्स्ट कॉल के साथ उसको धीरे धीरे एडजस्ट करने लगोगे। ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट रिसीव चार्ज ऑन द कॉल्स इन एरियर, ठीक है, तो बैंक अकाउंट या फिर शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कर देना, उसके साथ क्या करोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ऑन एडवांस, इंटरेस्ट पेड करेंगे एडवांस के ऊपर तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो इसके साथ हो गया। तो इतना दूर आपका बेसिक था। अब आ जाओ फॉरफीचर करेंगे, ये सारा बेसिक था। उसके बाद फॉरफीचर में बोला गया है व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड। फॉरफिट करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। एरियर का मतलब होता है कोई शेयर होल्डर जब पैसा पे नहीं करता है, ठीक है, उसके बाद जब शेयर होल्डर क्या करेगा, पैसा पे कर देता है। ठीक है। अब जितना वो पे किया होता है, जहां से वो फेल कर जाता है ना, जहां से वो फेल कर जाता है तो कंपनी क्या किया रहता है, कंपनी करेगा जितना भी पैसा पे कर दिए रहोगे, ठीक है, तो पैसा पे कर दिए होगे तो कंपनी जब आप पैसा नहीं पे कर पाते तो कंपनी आपका जो पे किया हुआ पैसा रहता है ना उसको हजम कर लेता है, मतलब अपने पास रख लेता है, वो आपको फॉरफिट कर लेता है, जब्त कर लेता है। फॉरफिट करने का मतलब होता है इन हिंदी जब्त कर लेना। तो कंपनी वो पैसा आपको देगा नहीं वापस, आपको किसी भी कंडीशन में वो पैसा मिलने वाला नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं, शेयर फॉरफीचर होता है। तो कंपनी के टर्म एंड कंडीशन में लिखा ही रहता है कि कब आपका शेयर फॉरफिट हो जाएगा, कब तक आप पैसा पे करोगे और नहीं पे करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो फॉरफिट कर लिया जाए तो कंपनी का ये पैसा इनकम हो जाता है। तो उसका एंट्री देखो क्या होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर क्या है प्रीमियम में इशू किए थे तब, उसके बाद टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है व्हेन फॉरफीचर शेयर इज री इशूड, फिर से री इशू यदि करते हैं हम लोग फॉरफीचर शेयर को तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, उसके बाद शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, जो एक्सपेंसेस होगा, जो भी डिस्काउंट का प्राइस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, इसीलिए इसको डेबिट में लिखे हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यदि मान लो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा हम लोग को इशू करके तो उसको हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे, टू में दिखाएंगे। नेक्स्ट है व्हेन बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर इज ट्रांसफर, तो क्या करते हैं उसको, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरीके से आप लोगों का ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए कंडीशन नंबर सी यहाँ पे आएगा। कंडीशन नंबर सी में बोला है आप लोगों को इश्यू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेस ऑफ द बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट्स परचेस करने के बदले में आप क्या कर रहे हो, कंपनी में शेयर दे रहे हो किसी को, तो क्या उसका एंट्री करोगे, पर्टिकुलर एसेट्स, जो भी एसेट्स होगा उसका अकाउंट डेबिट कर दोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम करोगे तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कर देना। ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर टू द वेंडर अगेंस्ट द परचेस ऑफ रनिंग बिजनेस, वेंडर को पे करेंगे रनिंग बिजनेस को देने के लिए, तो उसका एंट्री क्या होगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर। नेक्स्ट है वेंडर अकाउंट डेबिट शेयर डिस्काउंट अकाउंट इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को ये समझ में आ गया सारा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जो बताएंगे उस वीडियो में आप लोगों को हम क्या करेंगे, करके बताएंगे सम्स कैसे करना होता है। ठीक है, आप लोग क्या करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवज्ञान।